हेलो एवरीवन। तो अब हम चैप्टर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चल रहा है चैप्टर नंबर 4, इसकी लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस की बात करते हैं। बाकी सेल्फ प्रैक्टिस हमने वीडियोस में कवर कर ली है। उनमें से अगर कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए। इसकी सेल्फ प्रैक्टिस करने से पहले बस सबसे मेन टॉपिक था, तो मैं सिर्फ इसमें एक ही बात कहूँगा आपको कि एक ग्राउंड पे कोई एक पॉइंट दे रखा होगा, एक बिल्डिंग दे रखी होगी, राइट एंगल ट्रायंगल ही दे रखा होगा। ठीक है, आपको एक केस में देखा होगा कि आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो किसी एंगल पे देख रहे होंगे। तो जब आप नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो एंगल जो बोला जाएगा थीटा, वो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। कौन सा एंगल होगा? एलिवेशन होगा। और कहीं कहीं आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जाएगा। जैसे आप एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, एक बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, यहां से आप किसी पॉइंट को ग्राउंड पे देख रहे हैं, किसी चीज को ग्राउंड पे देख रहे हैं यहां से ऐसे। ठीक है, तो ये सामने किसी दूसरी बिल्डिंग के बॉटम को देख रहे हैं, तो यहां से देखते टाइम ये वाला जो एंगल है, ये वाला नहीं लेंगे, इधर वाला नहीं लेना। ये जो बाहर वाला एंगल है, आपकी आई साइड बिल्कुल सामने देखने से ये जो नीचे की तरफ बन रहा है, इस एंगल को नाम अल्फा दे दीजिए। चलिए, अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं, ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। तो इस केस में जो अल्फा एंगल है वो एंगल अल्फा आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। अब इस डिप्रेशन का मतलब इंग्लिश वाला डिप्रेशन नहीं ले लेंगे हम। इस डिप्रेशन का मतलब है, डिप्रेशन का मतलब नीचे की तरफ देखना, और एलिवेशन का मतलब है नीचे से ऊपर की तरफ देखना। अगर ये दो चीज़ें आपको डिफरेंस समझ में आ गया है तो आपको सारा बेसिक समझ में आ गया। देखिए, लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस का पहला क्वेश्चन देखिए। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देखिए, काइट और पॉइंटर ऑन द ग्राउंड इज 93.5 मीटर। पहला क्वेश्चन कि ग्राउंड पे एक पॉइंट से लेके काइट यहाँ हवा में उड़ रहा है। ये बना देता हूँ थोड़ी 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 अच्छी ड्राइंग में, नहीं लगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आपको ये जो रस्सी बांध रखी है इसके साथ, बिना किसी गांठ के सीधी रस्सी है, तो सीधी रस्सी आपको दे रखी है 93.5 मीटर। ठीक है, दूसरा आपको इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड एंड टेन थीटा इज 15/8, ये एंगल दे रखा है थीटा। अब ये आपको दे रखे हैं हाइट ऑफ काइट निकालनी, अगर टेन थीटा 15/8 है, ये हम यहां से इसको मिला देते हैं। ये आपका ए पॉइंट ले लो, ये आपका बी पॉइंट ले लो, ये आपका सी पॉइंट ले लो, ग्राउंड से सीधा ये हाइट हो गई एच, ये बेस मान लेते हैं एक्स। अब टेन थीटा आपका दे रखा है 15/8, जो कहते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर h/x इज इक्वल टू 15/8 आपका। तो h आ गया आपका 15x, 15y ले लो, ठीक है, और x आपका आ गया 8y। अब एक बात बताइए, 15y का स्क्वायर प्लस 8y का स्क्वायर अंडर द रूट करें तो हमारी हाइपोटेनस आ जाएगी 93.5। 15 का स्क्वायर 225y स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64y स्क्वायर अंडर दी रूट करें तो 93.5। इन दोनों को प्लस कीजिए, 9 2 + 6 हो गया 8, और ये 289y स्क्वायर अंडर दी रूट इक्वल टू 93.5। ये हो गया 17y इज इक्वल टू 93.5। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दिया, y की वैल्यू आ गई 93.5 बाय में 17। तो 17 से इसको काटते हैं, 17 5 ज़ा 85 हो गया, तो ये 8 बच गया 5.5। y की वैल्यू आ गई 5.5, मुझे निकालनी थी h है 15y, तो h इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 5.5, 15 और 5.5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 8.25 मीटर। ये आपका आंसर है। तो आपको बस ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने और क्वेश्चन सॉल्व करने। जल्दी देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से। एक स्ट्रिंग दे रखी काइट की और इट मेक 60 डिग्री एंगल, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, एज्यूम स्ट्रिंग बी टाइट। ठीक है, स्ट्रिंग ऑफ अ काइट इज 250 मीटर लॉन्ग। फिर से वही बात,
एक काइट है, ये काइट बना लिया। यहाँ से एक स्ट्रिंग है जो 250 मीटर लॉन्ग है, यहाँ से ये ग्राउंड पे टच कर रहे हैं। ये हमने 90 डिग्री ले लिया, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। अब मुझे इसकी हाइट h निकालनी है, हाइट अबव द ग्राउंड। और ये एंगल बना रहा है, मेक एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के साथ कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो देखिए ये सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गई हमारी हाइपोटनेस। तो P/H होता है साइन थीटा। अब परपेंडिकुलर तो हो गया हमारे पास h और हाइट हो गई हमारे पास, हाइपोटनेस हो गई हमारे पास 250 और साइन हमारे पास हो गया 60। तो ये हो गया हमारे पास कुछ इस तरह से h इज़ इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई में चला गया और इसकी वैल्यू होती है √3/2। 2 से इसको काट दिया 125, तो h की वैल्यू आ गई 125√3। ये आपका आंसर है 125√3। फिर देखिए एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल। अगर आपका डायग्राम बन जाता है तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ये ग्राउंड ले लेते हैं, यहाँ एक ऑब्जर्वर खड़ा है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। वो एक बिल्डिंग की तरफ देख रहा है, यहाँ से देख रहा है, वो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है। अब उसने क्या बोला? ही इज़ 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द टावर। कि टावर से वो कितने डिस्टेंस पे खड़ा है? 28.5 मीटर। तो ये भी हो गया 28.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट वो नहीं देख रहा, वन, और ये पूरी हाइट दे रखी है 30 मीटर। वो यहाँ से ऊपर की तरफ देख रहा है, तो ये ऊपर वाली जो हाइट बच गई, टोटल 30 थी, 1.5 इसकी हाइट है तो इसकी सामने वाली हाइट ले ली। ये 90 डिग्री है ग्राउंड के साथ, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब देखिए ये ऊपर वाला 28.5 मीटर बच गया। अब ये ए, ये बी, ये सी, कुछ भी पॉइंट दे दीजिए, आपकी मर्जी। अब देखिए मेरे पास ये वाला एंगल निकालना है ग्राउंड के साथ, कितना होगा? एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस होता है tan थीटा। परपेंडिकुलर भी आपके पास 28.5 है, बेस भी आपके पास 28.5 है। दोनों को आपस में काट दिया, कितना बचा? 1 इज इक्वल टू tan थीटा। और tan की वैल्यू, tan थीटा की वैल्यू 1 होती है हमारी tan 45 पे। तो थीटा आपका आ गया 45 डिग्री। एंगल निकालना था 45 डिग्री। एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट टॉप ऑफ 10 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए पहले तो एक 10 मीटर हाई बिल्डिंग ले ली, ये ले लिया। इस 10 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा दिया। ए बी पॉइंट ले लेते हैं, उसकी हाइट h ले लेते हैं। यहाँ से एक खड़े ग्राउंड पे, ग्राउंड से इसके बॉटम, इस टावर का जो बॉटम है यहाँ तक एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और इसी टावर की टॉप पे जो एंगल बन रहा है इस पॉइंट से, वो कंप्लीट एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो ये ए बी आ गया, ए सी आ गया, डी आ गया। पहले ट्राइंगल ले लेंगे बी सी डी। डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन हो गया। एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं एक्स बेस को। तो देखिए परपेंडिकुलर बाय बेस जो कि 10/x इक्वल टू होता है, पर p/b होता है tan थीटा। क्या होता है हमारा? 10, और एंगल कितना दे रखा है? 30 डिग्री इस ट्राइंगल में, बी सी डी ट्राइंगल में। तो 10/x हो गया हमारे पास, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10√3। अब मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे उस h की वैल्यू चाहिए। तो ट्राइंगल देखिए ए सी डी, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ए सी डी। देखिए ए सी डी में भी सामने वाला परपेंडिकुलर बाय में बेस इज इक्वल टू tan थीटा। अब बड़े वाले एंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल है हमारा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर हमारा ये पूरा परपेंडिकुलर हो गया ए से सी, जो कि हो गया 10 प्लस h, और बेस हो गया हमारा x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 10 प्लस h को 10 प्लस h रखते हैं, x की वैल्यू है 10√3 और इधर हमारे पास वैल्यू है √3। तो 10 प्लस h हो गया 10√3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला गया, 10√3 मल्टीप्लाई बाय √3। अब 10√3 और √3 की मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 10√3 की मल्टीप्लाई 3 10 30, और h की वैल्यू आ गई 30, प्लस का 10 है तो जाके माइनस, h की वैल्यू आ गई 20। ये आपका लास्ट आंसर 20। तो एक बार इस सेल्फ प्रैक्टिस को कर लीजिए, उसके बाद कल हम एक्सरसाइज 1 के ये
7 क्वेश्चंस, और मेरे हिसाब से अगर मैं बोर्ड पे करवाऊंगा तो ये 12 के 12 क्वेश्चंस आपके सेक्शन ए और बी के कल कंप्लीट हो जाएंगे। सी के भी कर लेंगे, कोशिश करेंगे सी के कुछ क्वेश्चन करने की। डी आपको एक दिन में पूरा समझाएंगे, क्योंकि 12 के 12 क्वेश्चंस के एक एक पार्ट इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग। और ई सेक्शन को एक दिन में करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 11 क्वेश्चंस है। तो एक दिन इसका, एक दिन इसका और एक दिन इस पेज का ले लीजिए। 3 दिन में आपकी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू क्लास।